गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th की 6th पोएम का सेकंड पार्ट है हमारा बेटा अटनी रही हैं, जिनके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कल तक हमने किया था उत्साह कविता और उसके क्वेश्चन आंसर। आज हम इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। अटनी रही। अट नहीं रही है आबा फागुन की, सट नहीं रही है कहीं सांस लेती हूँ, घर घर भर देती हूँ। यदि आता है इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या लिखोगे आप? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्थिज भाग 2 में संकलित अट नहीं रही है नामक कविता से ली गई है। इनमें इनके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में फागुन मास की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि उसके बाद में इसका है अट नहीं रही है। इसमें इसके कवि शरीर के फागुन की सुंदरता किस प्रकार नहीं समा पा रही है, उसके बाद बताएं कि अट नहीं रही है फागुन। तन तन होता है शरीर। इसमें कवि क्या कहते हैं कि फागुन मास की सुंदरता शरीर के अंदर समा नहीं पा रही है, यानी कि वह प्रकृति के कण कण में फूट रही है। सट नहीं रही है कहीं सांस लेती हूँ। फिर हे प्रिय, पता नहीं आप कहाँ बैठकर अपनी सांस के द्वारा प्रकृति के हर कोने को अपनी सुगंध प्रदान करते हो। कि हे प्रिय, पता नहीं आप कहाँ बैठकर अपनी सांस के द्वारा प्रकृति के हर कोने को अपनी खुशबू प्रदान करते हो। घर घर भर देते हो उड़ने को नभ में तुम। उड़ने नभ होता है आकाश, कि आकाश में उड़ने के लिए तुम हमें पंख प्रदान करते हो। क्या करते हो? आकाश में उड़ने के लिए तुम हमें पंख प्रदान करते हो। पर कर देते हो, पर आँख हटाता हूँ, कि आकाश में उड़ने के लिए तुम्हें हम पंख प्रदान करते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, कि आपकी सुंदरता को देख करके मैं अपनी आँखें हटाना चाहता हूँ, परंतु वह हट नहीं पा रही हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल है। वह कहते कि फागुन मास के महीने में वृक्षों की टहनियाँ हरे भरे पत्तों से लदी हुई हैं। फागुन मास के महीने में वृक्षों की टहनियाँ हरे भरे पत्तों से लदी हुई हैं। वे कहीं पर हरी दिखाई दे रही और कहीं पर लाले दिखाई दे रही हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाला, कि कहीं पर उर हृदय के अंदर फूलों की गंध व पुष्पमाला पड़ी हुई है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंधमाला, कि हे प्रिय, उनके बीच सुगंधित फूल खिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनके कंठों में सुगंध से भरे फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं। सुगंधित फूलों की मालाएं उनके गले में पड़ी हुई हैं। पाट पाट शोभा सरी पट नहीं रही है। ऐसा लगता है कि हे प्रिय, आप जगह जगह पर शोभा के वैभव को फूट फूट कर रहे हो, कि आपकी सुंदरता चारों तरफ वातावरण, कि आपकी जो सुंदरता होती है वह सुंदरता इस वातावरण में चारों तरफ फैली हुई है। इसके बाद में इसकी विशेष लिखना है। काव्य सौंदर्य और विशेष में एक ही चीज़ लिखनी होती है हमारी। यदि आता काव्य सौंदर्य का स्पष्ट करो इनका या फिर विशेष, तो उसमें लिखेगा फर्स्ट पॉइंट कि इसमें इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है। सेकंड, भाषा सहज व सरल है। थर्ड, एतुकांत छंद है। प्रकृति की सुंदर छटा का वर्णन किया गया है। लाक्षणिकता के प्रयोग हैं।
अनुप्रास, मानवीकरण, पुनरुक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। ठीक है, यदि आता है ये आपका काव्य सुंदरी है तो आपने लिखना है, और सप्रसंग व्याख्या आती है तो प्रसंग व्याख्या और जो काव्य सुंदरी में पॉइंट बताए हैं वही अपने विशेष में लिखने। अब इसी का है, जैसे इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। कवि ने कविता में अपनी बात किससे कहनी चाहिए? किससे कहनी चाहिए थी? अपनी प्रियतम से। कवि में कविता अपनी बात अपनी प्रियतम से कहना चाहता है। कवि ने किस महीने की सुंदरता का वर्णन किया गया है? फागुन। फागुन मास के महीने की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कवि के प्रिय किसे और किसके द्वारा सुगंध से आतृत हैं? कवि के प्रिय अपनी श्वास के द्वारा प्रकृति के हर कोने में सुगंधित से आश्रित हैं। कवि को मन के पंख क्यों प्रदान किए गए हैं? कि कवि के मन को प्रियतम के द्वारा पंख इसलिए प्रदान किए गए हैं क्योंकि वह ऊंची कल्पना के माध्यम से इस स्वतंत्र आकाश में उड़ सके। चारों ओर किसका सौंदर्य और व्याप्त है? प्रकृति का, क्योंकि हर जगह प्रकृति की ही सुंदरता फैली हुई है, प्रकृति की ही सुगंध फैली हुई है। कवि किसकी ओर से अपनी आँख क्यों नहीं हटाना चाहता है? कवि किसकी ओर से? कवि चारों ओर फैले परमात्मा के सौंदर्य से अपनी आँख नहीं हटाना चाहता है, क्योंकि उसने प्रकृति की जो सुंदरता हर जगह इतनी अच्छी लगती है कि उसकी सुंदरता के कारण वह अपनी आँख हटाना चाहता पर हट नहीं पा रही है। पेड़ पौधों की डालियाँ किस प्रकार के पत्तों से लद गई हैं? पेड़ पौधों की डालियाँ हरे भरे पत्तों से लद गई हैं और उनकी कोपलें कहीं पर लाल और कहीं पर हरी दिखाई दे रही हैं। वन के विभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? वन के विभव में प्रकृति की सुंदरता कूट कूट कर भरी हुई है। कविता के शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। कविता का शिल्प सौंदर्य आता है तो इसमें सबसे फर्स्ट में क्या लिखना है? फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है। सेकंड में लिखना है खड़ी बोली है। थर्ड, संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। फोर्थ, प्रसाद गुण है। ऐतुकांत छंद है। फिफ्थ, अनुप्रास, रूपक, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। इसी के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कि कवि ने किस प्रकार की भावना का अभिव्यक्त किया है? रहस्यवादी। किस भावना को क्या है? कवि ने रहस्यवादी भावना को व्यक्त किया है कि किस सुंदर छटा को मुखरित किया गया है? किस छटा को? प्रकृति की सुंदर छटा को मुखरित किया गया है। भाषा में कौन सा गुण विद्यमान है? अभी बताए कौन सा गुण? ज्ञेयता गुण विद्यमान है। किस छंद का प्रयोग किया गया है? इसमें ऐतुकांत छंद का प्रयोग किया गया है। किस शब्द शक्ति ने कवि के कथन को गहन गंभीरता प्रदान की थी? लाक्षणिकता शब्द शक्ति है। गुण इसमें बताया था, कौन सा गुण है इसमें? काव्य गुण है। किस बोली का प्रयोग किया गया है? खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। किस प्रकार के शब्दों की अधिक व्यापकता है? संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तद्भव शब्द हैं आँख और एक मुहावरा यानी पट जाना हट जाना जो होते हैं। अलंकार है, इसका उल्लेख कीजिए। इसमें अलंकार कौन कौन से बताए गए थे? अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया था। तो कल हमने की थी उत्साह कविता। उत्साह कविता आज की हमने अट नहीं रही हैं। ठीक है, उत्साह और अट नहीं रही दोनों कविताओं की व्याख्याओं के क्वेश्चन आंसर, इनके जीवन परिचय और उत्साह के छोटे बड़े अभ्यास परीक्षा उपयोगी ऑप्शन टाइप सभी क्वेश्चन आंसर हमारे क्या होने चाहिए? राइट प्लस लर्न होने चाहिए। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करते हैं। 10th क्लास के लिए एक काम, यानी कि ये पोएम हमारी यहाँ तक की कंप्लीट होनी चाहिए।